हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे जजमेंट के बारे में बात करूंगी जो अभी लेटेस्ट जजमेंट है, इसी मंथ का है 9 सितंबर का, और आपके लिए बहुत फायदा करेगी। वो पति जो अपनी पत्नी से पीड़ित है झूठे केसेस में, वो सास ससुर जो अपनी बहू से पीड़ित है झूठे केसेस में, जो फंसा देते हैं, घर में कब्जा करके बैठ जाती है, बाहर नहीं निकलती है, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं कि किस सिचुएशन में ऐसा कोई जजमेंट हो जो उनसे निकाला जाए। क्योंकि कोर्ट भी ये चाहता है कि जब बहू डीवी में रिलीफ ले लेती है कि भाई मुझे बेदखल ना किया जाए, तो कोर्ट भी देता है ऐसा। तो ऐसे नहीं, तो क्या ऐसा है कोई कानून, ऐसा जजमेंट कि जो बहू को घर से बाहर निकाल सकता है, आपके फेवर में फैसला? तो एक ऐसा जजमेंट अभी आया है जिसमें कोर्ट ने क्लियर आदेश दिया है बहू को कि घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आमतौर पे यही होता है जब भी पति पत्नी का झगड़ा होता है, बीच में जो फंस जाते हैं सास ससुर। अब वो सास ससुर तो उस अवस्था में होते हैं, वृद्ध अवस्था में, कि उन्होंने जो शादी की होती है बेटे की, कि भाई शादी करी बेटे की, बहू आएगी, सेवा करेगी, सब चीज करेगी, तो सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं। अगर अच्छी बहू आ गई, अच्छी पत्नी आ गई, तो जिंदगी तो स्वर्ग से कम नहीं है। बट जहाँ एक गलत रिश्ता, एक गलत इंसान आ जाता है शादी के बंधन में, तो फिर तो उस सिचुएशन से, उस रिश्ते से बाहर निकलना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और वो रिश्ते को निभाना भी बहुत बड़ा सबके लिए हो जाता है, चाहे पति हो, सास ससुर हो, या घर के और भी फैमिली मेंबर हो। तो लड़ाई झगड़ा होता है, पति को फंसाया जाता है, सास ससुर को फंसाया जाता है झूठे केसों में। कभी कभी तो ऐसे ऐसे आरोप, 354, 376 ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं ससुर पे, देवर पे, जो किए ही ना हो, सिर्फ किस लिए कि भाई उनसे अपनी डिमांड पूरी की जाए, अपने अनुसार चला जाए ससुराल वालों को, या फिर उनका रिश्ता भी हो सकता है अडल्ट्री में, ये बचे। अब हम जानते हैं जो ये जजमेंट है किस बेस पे आपके लिए काम आएगा। जो ये मेन पॉइंट्स है मैं आपको बता देती हूँ, आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी मैं। कि 2009 में शादी हुई, जब 2009 में शादी हुई उसके बाद तो ठीक ठाक चल रहा था, फिर वही लड़ाई झगड़ा हुआ। अब जो घर था ना, वो घर सास के नाम से था, ठीक है। तो जब 2023 में जब लड़ाई झगड़ा हुआ, तो पति ने क्या किया, डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी। अब आपको पता है जब भी पति तलाक देगा, तो तलाक देने के बाद भले पत्नी ने कुछ केस ना किया हो, फिर उसके बाद वो जरूर काउंटर केस करेगी कि भाई इसने तलाक दिया कैसे मुझे। फिर काउंटर केस किया वही 490 और डीवी का केस कर दिया। और उसने क्या किया, डीवी में एक रिलीफ मांगा कि मुझे इस घर से बेदखल ना किया जाए, जो उसे रिलीफ मिला भी कोर्ट की तरफ से। अब पति क्या गया, परेशान हो गया, वो 2023 में जब उसने डिवोर्स पिटीशन डाली, उसके बदले में उसको ये केस पत्नी ने कर दिया, तो घर छोड़ के चला गया। अब उस घर में उसके सास ससुर, मतलब पति के वो माँ बाप और वो पत्नी वहीं रह रहे थे। अब वो नहीं जाना चाहती थी कि भाई मेरा अधिकार है, मुझे यहाँ से, मैं जाऊंगी नहीं, और ना मुझे कोई बेदखल कर सकता है, और वो रिलीफ उसने कोर्ट से ले लिया। अब सास ससुर ने कोर्ट में केस किया सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत कि हमारी उम्र इतनी है, 68 है, 70 है, अब इस अवस्था में आप कहाँ जाए। अपने बहू के खिलाफ भी केस किया, ठीक है, तो इसको बाहर निकाला जाए, क्योंकि हमारा अभी जो जिस अवस्था में है, हमें बिल्कुल आराम, बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो हमें आराम चाहिए। और बेटे बहू का जो झगड़ा है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हम ये चीज नहीं दे सकते। हमारे, हम ना खाना खाते हैं, ना दवाई लेते हैं टाइम से, कुछ भी नहीं। बहुत ज्यादा जो भी उनकी प्रॉब्लम थी वो उन्होंने बताया और केस किया। देखो, आमतौर पे तो यही होता है जब भी बहू डीवी का केस करेगी या 498 का, वो यही चाहेगी सबसे पहले, एक तो मेंटेनेंस डिमांड करेगी करेली, और ये कि उसको घर में वहां उसका हिस्सा मिले, वो ये डिमांड करती है कि भाई अगर पति के नाम से भी प्रॉपर्टी हो या ना हो, सास ससुर की, वो चाहते हैं कि मैं उसमें अपना हिस्सा लूं, अपने बच्चों का हिस्सा दिलाऊं। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर पति की खुद की आपकी होगी, उसने खुद अपनी इनकम से प्रॉपर्टी खरीदी होगी, उसके नाम से होगी, फिर आप ले सकते हो, उसके भी लेने के अलग तरीके हैं। बट अगर सास ससुर के होंगे तो आप जबरदस्ती उसमें नहीं भर सकते। जब तक माँ बाप नहीं चाहेंगे तो अपने बेटे को हिस्सा देंगे, या चाहेंगे तो बहू को देंगे, नहीं तो नहीं, जबरदस्ती नहीं ले सकता। अब इसमें क्या किया, कोर्ट ने क्लियर आदेश दे दिया कि भाई बहू को 60 दिन के अंदर अंदर ये आदेश दिया कि आपको घर खाली करके ये जाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा कि जब तक बहू को वैकल्पिक जो है कोई रास्ता रहने के लिए, आवास का प्रबंध कराया जाए, तो ऐसे कि ऑन द स्पॉट भाई चली जाएगी तो कहाँ रहेगी, ये भी कोर्ट को देखना ही है। तो वो सास ससुर को बोला कि आप लोग इसका वैकल्पिक जो आवास है, जब तक कहाँ रहेगी, कोई भी रेंटेड और जो भी हाउस है उसके लिए इसका प्रबंध करे, और 60 दिन का समय दे दिया, ठीक है, मतलब कि 2 महीने का टाइम। इसके बाद इसको ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, ये तो तीनों साथ में रह रहे थे जब की बात है,
कुछ सिचुएशन में ये भी होता है कि भाई सास ससुर नहीं रहते वहाँ पे, बेटा बहू रहते हैं, फिर बहू बेटा भी लड़ाई झगड़ा करके चला जाता है, या रहते हैं फिर भी तो वो बोलता है कि जा, तो बोलते हैं नहीं ये तो मेरा घर है मैं नहीं जाऊंगी, तो उस सिचुएशन में क्या करें। तो इस सिचुएशन में भी आप लोग यही कर सकते हैं। अभी रिसेंटली शायद मेरे पास अभी कल या परसों में कमेंट आया जो कह रहे थे कि बेटे की लव मैरिज हुई है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई लव मैरिज हुई है, हमने मर्जी से शादी करा ली, फिर वो क्या करती है बहू, हमें मारती भी है, पीटती भी है, गलत तरीके से बात करती है, उसका वे ऑफ टॉकिंग मिसबिहेव दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है, धमकी देती है झूठे केसों में फंसाने के लिए, तो और ये भी देती है कि मैं घर में कब्जा कर लूंगी, प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूंगी, ऐसा ही कुछ उन्होंने बोला, मतलब सेम मैटर। तो मुझे ये याद आ गया कि कुछ कमेंट भी आ रखे हैं, तो आई थिंक आप लोगों को ये जजमेंट हेल्प भी करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने ये रिप्लाई भी दिया था वैसे, बट देखो आप ऐसे ऐसे आप मुझे कमेंट देते हो ना, तो इसमें एक मैं कमेंट में आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे सकती। आई थिंक आप लोग समझ सकते हो, ये प्रॉपर एडवाइस आपको कॉल पे लेने की जरूरत है, या अगर आप दिल्ली में रहते हो फेस टू फेस आके आप मिलके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हो। तो मैंने उनको यही कहा कि आप बात करो कॉल पे, प्रॉपर एडवाइस मिलेगी। एक ये जजमेंट भी आ रखा है, जिससे जजमेंट से भी हेल्प मिलेगी, क्या करना है, कैसे केस करना है, या अगर आपके वकील है आप उनसे डिस्कस करो, नहीं प्रॉपर वो एडवाइस नहीं दे पा रहे हैं तो आप कॉल पे बात करो, अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे, मेरी टीम से आपको प्रॉपर लीगल गाइडेंस मिलेगी। जैसे इस केस में हुआ, केस करना है, फिर कोर्ट आदेश देगा, बस किस तरीके से बातों को रखनी है, क्या ड्राफ्टिंग में लिखवाना क्या है, क्या प्रोसेस, तो फुल तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपके वकील है उनके साथ डिस्कस करो, सलाह मशवरा करो, ये जजमेंट है काम आएगा, लेटेस्ट जजमेंट है, सितंबर मंथ का ही है, इसी मंथ का। तो आप जैसे जो भी लोग अभी पति है या सास ससुर है अपनी बहू से या पत्नी से परेशान है सेम मैटर से लेके, तो ये कभी जजमेंट आया है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दिल्ली का ही है ये, ठीक है, तो आपको फ़ायदा करेगा। आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी अभी इस वक्त सेम सिचुएशन से गुजर रहे हो, मैट्रिमोनियल शादी के वाद विवाद से, झगड़े से, तो आपके कोई भी रिश्तेदार हो तो वहां तक वीडियो जरूर पहुंचाए, वीडियो को फैला दीजिए ताकि उनके भी काम आ सके। क्योंकि मैं डे बाय डे आपको कुछ लीगल तरीके, प्रैक्टिकल चीजें जो होती है और तरीके होते हैं जो कानूनी, जो आपको हेल्प करेगी। क्योंकि जब आपने केस में जब जीत पाओगे, जब वो होता है ना कि जीतोगे, कैसे जीतोगे, मेन उसके लिए आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए, लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए। जब वो जानकारी होगी कि आपके पास भी कानून है, राइट्स है, धाराएं हैं, आप भी पत्नी पे या मायके वालों पे कर सकते हो, बहू के खिलाफ केस कर सकते हो, तो आपको भी पता होगा जब भी आप करोगे। और जैसे ये बहू ने क्या किया था जब सास ये पति पे किया, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए था, मैं हमेशा बोलती हूँ सास भी बहू पे डीवी का केस कर सकती है, क्योंकि वो डीवी का केस घरेलू हिंसा हर एक लेडीज के लिए बनाया गया है, और वो सास भी है, तो मतलब बहुएं भी उस पर कर रही है। जैसे कि अभी मेरे को कमेंट आया था कि भाई बहू सास पे अत्याचार कर रही है, तो आप डीवी का केस करो ना बहू पे, कि भाई मेरे साथ बहू है जो मेरी मारपीट कर रही है, अत्याचार कर रही है, तो डीवी का केस लग करवाओ, घरेलू हिंसा का केस करवाओ, तो कोई भी कर सकता है, आपको भी अधिकार है, ऐसा थोड़ी ना कि बहू ही कर सकती है आप पर, आप भी करो। तो मैं बोलती हूँ ना, अगर वो एक केस कर रही है, वो धमकी दे रही है ना, तो आप धमकी नहीं, वो तो झूठे केस में फंसा के धमकी दे रही है, तो आप सच में केस करो, उसके एविडेंस बना लो, रिकॉर्ड कर लो, वीडियो कर लो शूट, तो वो कोर्ट में पेश करो और घरेलू हिंसा का केस कर दो। देखो फिर वो घर भी छोड़ के जाएगी और केस में भी फंसेगी, जहाँ वो आपको धमकी दे रही थी वो खुद ही केस में फंस जाएगी, तो उसको लेने के देने खुद पड़ जाएंगे। अगर रिश्ता निभाना होगा तो लास्ट में माफी भी मांगेगी, रहेगी, नहीं तो फिर तो रास्ता पता ही है कैसे बाहर निकलना है। तो बहुत ऑप्शन है, हेल्प चाहिए तो वही बोल रही हूँ, अगर दिल्ली में है आप तो फेस टू फेस विजिट कर सकते हैं, नहीं तो कॉल पे बात करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। तो जल्दी मिलूंगी मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।